डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। गुरुवार को कई विदेशी मार्केट्स में रुपया प्रति डॉलर 80 के पार निकल गया, यानी एक डॉलर की कीमत 80 रुपए हो गई। आज भारतीय बाजार में भी रुपए ने प्रति डॉलर 79 रुपए 95 पैसे का निचला स्तर छुआ। रुपए की कमजोरी के कारण कोई नए नहीं है, वही पुरानी बात। डॉलर की मजबूती है, व्यापार घाटा बढ़ रहा है, विदेशी निवेशक बाजार छोड़कर निकल रहे हैं। यही वजह है जो रुपए को लगातार कमजोर कर रही है। लेकिन इस बीच वित्त मंत्रालय की ओर से जारी समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापार घाटा और चालू खाता घाटा तब तक नहीं सुधरेगा जब तक वैश्विक स्तर पर कमोडिटी की कीमतों में नरमी नहीं आएगी। आपको बता दें कि भारत का विदेश व्यापार घाटा जो था वो 26 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच चुका था। सर, चालू खाते घाटे को लेकर इतनी चिंता क्यों है? सरकार में समीक्षा रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया है। शुभम, दो बड़े आंकड़े हैं जो समीक्षा रिपोर्ट से निकल कर आ रहे हैं और विदेश व्यापार और भारत के अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से या फॉरेक्स के मोर्चे से निकल कर आ रहे हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती है और जिसका संकेत आज वित्त मंत्रालय की तरफ से जो आर्थिक समीक्षा आती है, एक रिपोर्ट आती है, उसमें दिया गया है। और वो दोनों आंकड़े रुपए के पर दबाव बनाए रखेंगे, इस बात की संभावना है, जो सरकार ने भी माना है। पहला आंकड़ा है भारत के विदेश व्यापार घाटे का। निर्यात बढ़ रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा आयात बढ़ रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात का आयात बढ़ना सबसे बड़ी चुनौती है और चूंकि रुपया कमज़ोर हो रहा है तो उसका वैल्यू बढ़ रहा है और इसलिए यह माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक भारत का व्यापार घाटा करीब करीब 250 बिलियन डॉलर के आसपास होगा, 250 अरब डॉलर के आसपास होगा, जो रिकॉर्ड होगा। और ये जीडीपी का 7.3% है। और इसकी तुलना में चूंकि भारत में विदेशी मुद्रा की आवक घट रही है और निकासी बढ़ रही है, जिस पर हम चर्चा करते रहे कि 5 से 6 बिलियन डॉलर हर महीने बाजार से बाहर निकल रहे हैं, विदेशी निवेशक निकाल कर ले जा रहे हैं, आयात की लागत बुरी तरह बढ़ चुकी है। इसलिए भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाते का घाटा, इस साल रिकॉर्ड जीडीपी के 3% तक पहुंच सकता है, यानी 100 से 105 अरब डॉलर के आसपास हो सकता है। तो यदि आप रुपए की कीमत को लेकर चिंतित हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं, हमको लगता है कि रुपए की कीमत में गिरावट थमेगी, नहीं थमेगी, क्योंकि ये दोनों आंकड़े सरकार की निगाह में है और इन पर तात्कालिक तौर पर कोई कंट्रोल सरकार का नहीं है। यहां भी कि अगर भारत में महंगाई की दर में थोड़ी बहुत कमी भी आती है, फिर भी जो रुपए और विदेशी मुद्रा भंडार पर बना हुआ दबाव है वो कम नहीं होगा। तो चालू खाते का घाटा और व्यापार घाटा सबसे बड़ी चुनौती है तात्कालिक तौर पर, जिसको आज सरकार ने परोक्ष रूप से स्वीकार किया है। सर, अगली बात महंगाई पर। कुछ चर्चाएं ऐसी हैं, कुछ ऐसे अनुमान तैर रहे हैं, अगर आप देखें चर्चाओं का हिस्सा है कि अगर दुनिया में मंदी आई तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या वाकई ऐसा है? मंदी कभी भी अच्छी खबर नहीं होती। मंदी दुनिया के किसी भी हिस्से में आया और खासतौर से जब आप इंटीग्रेटेड या एकीकृत अर्थव्यवस्था के दौर में पूरी दुनिया में आप से जुड़े हुए हैं, तो मंदी का आना अच्छी खबर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कमोडिटी इन्फ्लेशन के आधार पर देखें, क्योंकि भारत की महंगाई में एक बहुत बड़ा हिस्सा कमोडिटीज़ का है, चाहे वो मेटल्स हों या वो एनर्जी कमोडिटीज़ हों या इवन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, जो परोक्ष रूप से भारत के व्यापार घाटे को प्रभावित कर रही हैं। तो वे मान सकते हैं कि अगर कमोडिटीज़ की कीमत मंदी की संभावना से टूटती हैं, गिरती हैं, तो उसका थोड़ा लाभ हमें महंगाई को कम करने में मिलेगा। पर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट उतनी उत्साही नहीं दिखती, उतनी ज़्यादा आशावादी नहीं दिखती। और शायद जो बात वित्त मंत्रालय ने खुलकर इसमें नहीं कही वो महत्वपूर्ण है कि यदि कमोडिटीज़ की कीमत में गिरावट आती भी है तो रुपए की कमजोरी उस सारी गिरावट को ख़त्म कर रही है। और इसलिए हमारे यहाँ भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से में बाज़ारों में कमोडिटी की कीमत गिरने के बाद भी महंगाई पर दबाव लगातार बना रहेगा। भारत की महंगाई दर दुनिया में सबसे ज़्यादा नहीं है। दुनिया के अन्य देशों की महंगाई दर उनके सहनीय स्तर से काफ़ी ऊपर निकल चुकी है। भारत में महंगाई दर अपने सहनीय स्तर से 1 या 1.5% ज़्यादा है। पर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि इस महंगाई को बढ़ाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, रुपये की कमजोरी, वो लगातार बना हुआ है और उसके बने रहने की संभावना है, जिस पर हमने से पहले चर्चा की है। बिल्कुल सर, आरबीआई की ओर से कई कदम उठाए गए जिनसे विदेशी मुद्रा भंडार को या रुपए को सहारा मिले। अब चर्चा यह है कि सरकार विदेश व्यापार नीति में भी कुछ बदलाव करने जा रही है। सेटलमेंट सौदे जो हैं वो अब रुपए में किए जा सकें, इस तरीके की तैयारी है। क्या इससे विदेशी मुद्रा भंडार को या रुपए को गिरावट से बचाने में मदद मिलेगी? ये चर्चा काफ़ी है 2-3 दिन से और अलग अलग जगह इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या सरकार रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड के तौर पर, करेंसी के तौर पर स्थापित करने जा रही है। जिस तरफ आपने इशारा किया भारत की विदेश व्यापार नीति में, उसमें बदलाव के जो संकेत मिले हैं वो ये है कि निर्यातकों को निर्यात के बदले जो प्रोत्साहन मिलते हैं या जो कच्चे माल पर या भारत में जो उत्पाद शुल्क चुकाते हैं उसकी
उसकी जो वापसी होती है उसे विदेशी मुद्रा में ही गिना जाता है, लेकिन अब उसे भारतीय मुद्रा में भी गिना जाएगा। एक सवाल लोगों के दिमाग में काफ़ी है कि क्या रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड सेटल करने से भारत को फ़ायदा होगा या भारतीय रुपए को बाजार में जगह मिलेगी। इसको लेकर कुछ तथ्य हमारे सामने आते हैं जिन्हें हमारे लिए जानना ज़रूरी है। भारत का ये कदम उन देशों के लिए तो अच्छा है जिनके साथ भारत का व्यापार सरप्लस में है, क्योंकि उनके लिए भी रुपए की कमजोरी उतनी ही गिरावट में है। जैसे आप श्रीलंका देख लें, नेपाल देख लें, जहां भारत ज़्यादा निर्यात करता है और कम आयात करता है और उनकी मुद्राएं और भी ज़्यादा कमज़ोर हुई हैं डॉलर की तुलना में। तो उनके लिए डॉलर की गिरावट से बचने के लिए भारत की करेंसी में आयात करना या भारत की करेंसी में भुगतान लेना आसान है। लेकिन जिन देशों के साथ भारत डेफिसिट में है या भारत का ट्रेड डेफिसिट बड़ा है, जैसे चाइना या मिडिल ईस्ट के देश हैं, वो डॉलर के बजाय भारत की करेंसी में भुगतान शायद नहीं लेंगे, क्योंकि भारत की करेंसी डॉलर की तुलना में कमज़ोर हो रही है। और इसलिए ये जो विंडो खुली हुई है, ये भारत में विदेशी मुद्रा को बचाने में कितनी मदद करेगी यह भी कहना मुश्किल है, और रिजर्व बैंक की तरफ से ऐसे कोई आकलन नहीं है। लेकिन इस विंडो से इतना ज़रूर होगा कि वो छोटे देश जहाँ से जिनके ट्रेड पार्टनर में सरप्लस भारत के पक्ष में, उन्हें भारत की तरफ से रुपए में भुगतान किया जा सकता है, क्योंकि डॉलर की मजबूती लगातार जारी रहनी है और रुपए में भुगतान लेने वाले देशों को अगर वो रुपए में भुगतान लेते हैं तो उनका नुकसान और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया की बाकी करेंसीज भी डॉलर की तुलना में डिप्रिशिएट हो रही हैं। तो हमें देखना होगा कि भारत से जो सरप्लस भारत की तुलना में भारत को ज़्यादा निर्यात करने वाले या जिनके पक्ष में व्यापार का संतुलन है, क्या उनमें से कोई देश भारत से रुपए में भुगतान लेना शुरू करता है कि नहीं, और वहाँ से हमें समझ में आएगा कि रुपए की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता व्यापार में कितनी दिखाई देती है।